बीजेपी पार्टी जो है केवल समाज का शोषण कर रही है। उमा भारती जी का जो बीजेपी ने शोषण किया है, उनको नकारा है। उस जब सुश्री उमा भारती जी को नहीं चाहा तो लोधी को कैसे चाहेगी। इस बार बड़े ही बदलाव के साथ मात्रा में लोधी समाज कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाली है। लोधी समाज का बीजेपी पार्टी ने 2003 के बाद शोषण ही किया है। इस उद्देश्य के बाद हम लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और दादा यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ विधानसभा से भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। इस बार लोधी समाज बड़े ही बाहुल्यता के साथ कांग्रेस को समर्थन देने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं टीकमगढ़ में और टीकमगढ़ में एक राजनीतिक घटनाक्रम भाव है। उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के जन या करीबी रिश्तेदार जिनको कह सकें, दुष्यंत लोधी हाल में ही कांग्रेस पार्टी में आए हैं और इसके बाद सियासी चर्चाएं लगातार तेज हैं। सो आज दुष्यंत लोधी हमारे संग हैं। दुष्यंत भैया, अचानक से कांग्रेस पार्टी की तरफ कैसे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी जनों को राम राम पहुंचे। जैसा अचानक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने का कारण है कि बीजेपी पार्टी में लोधी समाज हमेशा जुड़ी रही है। लोधी समाज का बीजेपी पार्टी ने 2003 के बाद शोषण ही किया है। इस उद्देश्य के बाद हम लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। लेकिन आप तो लंबे समय से जो है लोधी समाज का संगठन भी चला रहे हैं और चुनावी तैयारियां भी कर रहे थे, तो चुनाव नहीं लड़े और फिर कांग्रेस में चले गए, जो कछु बुंदेली में बताया। इको मुख्य कारण है कि बीजेपी पार्टी जो है केवल समाज का शोषण कर रही है और हमने पार्टी से टिकट भी मांगा है, समाज ने हर जगह से टिकट मांगा है, लेकिन कहीं दरकिनार किया है। इस सब चीजों को देखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी को दामन थाम लाओ और कांग्रेस पार्टी को जितावे को जिम्मा ले लाओ। कई सारे लोधी समाज के लोगों को टिकट दी है पार्टी ने, मड़ा मलेरा में दई खरगा पर। ये तो टिकटें जिस संख्या के अनुसार हमारी समाज बीजेपी को वोट करती है, उस अनुपात में कभी भी बीजेपी ने समाज का साथ नहीं दिया है। उसको देखते हुए हमने कांग्रेस का दामन थामा। इस बार लोधी समाज बड़े ही बाहुल्यता के साथ कांग्रेस को समर्थन देने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपकी अपनी तैयारी भी सुन रहे थे कि टीकमगढ़ में भी आपने तैयारी करी चुनाव लड़ने की और बिल्कुल आप तैयारी में थे, फिर अचानक मन का बदले। ऐसे कछु 15-20 दिन में घटनाक्रम घटे जिनके कारण हमें एडजस्ट नहीं हो पाया या टिकट नहीं मिल पाई और सब जी लोगों से राय ली, अपने समाज के लोगों से राय ली, तो उन सभी को सजेस्ट हुआ कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोधी समाज को जाना चाहिए, जिसमें लोधी समाज का स्वाभिमान और वर्चस्व बना रहेगा। आपके पारिवारिक विषय भी हैं, तो उमा जी से कोई चर्चा नहीं हुई? जैसा कि 2003 में सुश्री उमा भारती जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका था, उसके बावजूद उमा भारती जी का जो बीजेपी ने शोषण किया है, उनको नकारा है। जब सुश्री उमा भारती जी को नहीं चाहा तो लोधी को कैसे चाहेगी। इन सब चीजों को देखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी। आपकी अभी कोई बातचीत भाई का इस संबंध में नहीं हुई है और उन्होंने 1 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, भोपाल में एक कार्यक्रम था समाज का, उन्होंने एक मंच के माध्यम से समाज के लोगों को संदेश दिया था कि लोधी समाज आज से आजाद है। जहां भी लोधी समाज को स्वाभिमान सम्मान मिलेगा वो वहां जा सकता है। पार्टी के बंधन से उन्होंने आजाद कर दिया था। तो इस आधार पर उनका एक मैसेज चला गया समाज में, जहां लोधी समाज को सम्मान मिलेगा वो उस पार्टी में जाए। उनका काम है, सुश्री उमा भारती जी पार्टी में है तो उनका काम है पार्टी से वक्तव्य देना, लेकिन कोई बंधन नहीं है। लेकिन आप जनपद सदस्य भी रहे और इसके बाद जिला पंचायतों के चुनाव भी लड़े। लंबे समय से आप करीब 8-10 साल से राजनीति में आप सक्रिय हैं। कौन सी ऐसी चुनौती हैं जिनको आपको लगे कि पार पावो मुश्किल पड़े, जी वजह से फिर आप जो कदम उठाने? जितना
बीजेपी पार्टी में हमने संघर्ष किया है, शायद अब नहीं लगता है कि कांग्रेस में आकर संघर्ष करना पड़ेगा और लोधी समाज का जो उद्धार होने वाला है वो कांग्रेसी पार्टी में होने वाला है। इस सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को तो आपने वही तो कह रहे, ऐसी कौन कौन सी ऐसी चुनौती जो आपको लगी पिछले 7-8 साल? बहुत सी चुनौतियां हैं, चाहे जनपद का चुनाव हो, जनपद के चुनाव में बीजेपी पार्टी में काम किया हमने, उसी पार्टी ने हमें 1 वोट से जनपद अध्यक्ष बल्देवगढ़ का चुनाव हराया। ऐसे ही अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव भी मैंने लड़ा, उसमें ही बीजेपी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर वोटों से नहीं चली तो कागजों के रूप में हटवा दिया। इन सब चुनौतियों को देखते हुए, ये चुनौती जब घर में ही रह के हमारे साथ ये घटनाएं घटी, तो इन सब चुनौतियों हमें कांग्रेस में नहीं मिलेंगी, ये मेरी आशा है। इसके साथ इसलिए हम कांग्रेस का अध्ययन करें। कांग्रेस पार्टी से कछु वादा मिले आपको, आश्वासन? कांग्रेस पार्टी से वादा आश्वासन ये है कि हमने जो समाज का शोषण हो रहा है बीजेपी में, उसका शोषण ना हो, ऐसे हमने कांग्रेस पार्टी के समकक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समकक्ष बातें रखी। और पार्टी पर एक हमेशा आरोप लगा रहता है कि कांग्रेस पार्टी को लोधी समाज वोट नहीं देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को हर परसेंटेज 15-20% जो लोधी समाज है वोट करती है। इस बार बड़े ही बदलाव के साथ मात्रा में लोधी समाज कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाली है। और कुछ चीजों पर बात हुई समाज की, तो वो आदरणीय जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने माना है। कुछ बातों पर सहमत हुए, कुछ बातों पर असहमत हुए। कुछ बातों पर सहमत हुए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की अभी बयार चल रही है, तो टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला में क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि जो है आपकी समाज के हिसाब से भी या बाकी चीज? टीकमगढ़ जिले में ये मान के चलिए कि एक प्रकार से क्लीन स्वीप होने वाला है। 5 की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी में जाने वाली हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और दादा यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ विधानसभा से भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। ऐसी जो रुझान मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भाजपा में भी टीकमगढ़ में के भीतर भी बगावत भाई, और भी बगावत भाई के किसी वास्तव में। यही सब चीजों को देखते हुए तो आपको जो रिजल्ट टीकमगढ़ जिले के आ रहे हैं, शायद ही 1 सीट बचे 5 सीटों में टीकमगढ़ निवाड़ी मिला के, नहीं तो 5 की 5 सीटें कांग्रेस की पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और आदरणीय हमारे यादवेंद्र सिंह जी जो टीकमगढ़ के प्रत्याशी हैं, वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। लेकिन अब आप जो है खरगापुर भी जो आप प्रचार करेंगे, ये तो पार्टी का नेतृत्व जो निर्देश देगा मुझे, जहां भी मध्य प्रदेश में या बुंदेलखंड में जहां भी मुझे नेतृत्व देगा, वहां मैं काम करूंगा, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहूंगा। और जहां भी जिस विधानसभा, चाहे खरगापुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे बड़ावला हो, चाहे बंडा हो, मैं हर विधानसभा में काम करने के लिए तैयार रहूंगा और पार्टी के प्रति निष्ठावान रहूंगा। निष्ठावान रहे जो कह रहे दुष्यंत लोधी को युवा नेतृत्व है और अब उनने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। उनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी में उनको मान सम्मान मिले और उनको जिम्मेदारी मिले, और यही उम्मीद के संग फिलहाल भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। सचिन चौधरी, बुंदेली बोछार। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।